हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 2 का चैप्टर 2 सोशल साइंस का है फूड यानी कि भोजन। आज हम लोग फूड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इंपॉर्टेंट वर्ड को राइट कर लीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने घर पर चैप्टर 2 सोशल साइंस का ओपन कर लीजिए फूड। आप लोगों ने ओपन कर लिया होगा। तो सबसे पहला टॉपिक है फूड वी ईट यानी कि भोजन जिसे हम लोग खाते हैं। तो आवर बॉडी वर्क्स लाइक ए मशीन यानी कि जो हम लोग का बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करता है। वी मस्ट लुक आफ्टर इट बाय ईटिंग द राइट टाइप ऑफ फूड। इट इज ओनली देन दैट वी कैन रिमेन हेल्दी, बट इफ वी ईट अनहेल्दी एंड जंक फूड आवर बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। यानी कि इसमें बोल रहा है कि हम लोग जो भोजन खाते हैं वो हम लोग हेल्दी भोजन हम लोग को खाना चाहिए। अगर हम लोग अनहेल्दी खाएंगे यानी कि कौन जंक फूड आ गया, जंक फूड में क्या हो गया, पास्ता हो गया, चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, ये सब खाएंगे तो हम लोग का जो फंक्शन है यानी कि जो हम लोग का शरीर में जो फंक्शन होते रहता है वो खराब होने लगेगा। इसीलिए हम लोग को देखिए, हम ये नहीं बोल रहे कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसका एक मात्रा में खाना चाहिए। ये नहीं कि खा रहे हैं तो सिर्फ जंक ही फूड खा रहे हैं तो वैसा हानि करने लगेगा। इसलिए कभी कभी खाइए, साल में 3-4 बार हो गया तो हो गया बस, उससे ज्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले है एनर्जी गिविंग फूड यानी कि वैसा फूड जो हमें एनर्जी देता है, जिसे हम लोग खाते हैं तो वो एनर्जी देता है। तो शुगर, नट्स, राइस, चपाती, ब्रेड, पोटैटोज एंड बटर, ये सब जो नाम है ये सब हमें एनर्जी देते हैं। कौन हो गया, शुगर हो गया, नट्स हो गया, राइस हो गया, चपाती हो गया, चपाती मीन्स रोटी, ब्रेड हो गया, पोटैटोज हो गया और बटर हो गया। ये सब खाने से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। उसके बाद सेकंड में है बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि वैसा फूड जिसे हम लोग खाते हैं तो बॉडी हम लोग का शरीर में अच्छी तरह से सब चीज बड़ा होगा, बॉडी मसल्स हो गया, बोन्स हो गया जो बढ़ेगा। तो क्या क्या खाने से, मिल्क, एग, फिश, पल्सेस यानी कि दाल, मीट, पनीर एंड कर्ड, ये सब खाने से हम लोगों का शरीर है जो बढ़ेगा, ग्रो करेगा। फूड दैट गिव्स अस रेजिस्टेंस अगेंस्ट इलनेस यानी कि हम लोग को अगर बीमारी को दूर करना है तो उसके लिए कौन सा फूड खाना चाहिए, तो फ्रूट्स हो गया। अब फ्रूट्स में क्या खाना चाहिए, तो पियर्स हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सब खाना चाहिए। और वेजिटेबल्स में स्पिनच यानी कि साग हो गया, कैरोट यानी कि गाजर हो गया, ये सब खाना चाहिए। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक्स में है बैलेंस डाइट यानी कि संतुलन आहार। वी मस्ट ईट ए बैलेंस डाइट यानी कि हमें हमेशा बैलेंस डाइट की तरह खाना चाहिए यानी संतुलित आहार की तरह। तो ए बैलेंस डाइट इज अ डाइट which contains all essential nutrients in the right proportion of energy giving food। यानी कि बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट है, एक ऐसा आहार है जिसमें सभी चीज, सभी एसेंशियल, सभी आवश्यक चीज मिलेगा खाने के लिए फूड में, ठीक, जिससे हम लोगों को एनर्जी प्रदान होगा। तो सबसे पहले है सोर्सेस ऑफ फूड यानी कि भोजन का स्रोत। तो फूड फ्रॉम प्लांट्स यानी कि पौधे से भोजन। तो वी ईट different parts of a plant as food such as a stem of sugarcane, fruits of mango trees, roots of radish and leaves of spinach। यानी कि हम लोग पौधे का अलग अलग भाग को खाते हैं, हम लोग पौधे का अलग अलग भाग को खाते हैं। जैसे कि स्टीम जो शुगर कैन होता है यानी कि ईख, उसका जो हम लोग स्टीम खाते हैं। और फिर फ्रूट हो गया, यानी कि फ्रूट ऑफ मैंगो ट्री यानी कि जो आम का पेड़ होता है उसका जो फ्रूट होता है मैंगो, उसे भी हम लोग खाते हैं। रूट ऑफ रेडिश यानी कि हम लोग रेडिश खाते हैं, मूली, वो भी एक रूट है। उसके बाद एंड लीव्स ऑफ स्पिनच यानी कि साग का पत्ता भी हम लोग खाते हैं। उसका नेक्स्ट टॉपिक्स में फूड फ्रॉम एनिमल्स यानी कि जानवरों से भोजन, हम लोग जानवर सबको भी खाते हैं। तो क्या हो गया, वी आल्सो ईट द मीट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, फिश एंड एग्स यानी कि हम लोग क्या क्या चीज को खाते हैं एनिमल्स में, तो बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, ये सब हम लोग खाते हैं। दोज हु ईट फिश, eggs and
मीट और नॉन वेजिटेरियन, यानी कि वैसा चीज, यानी कि दोस्त हु ईट फिश, यानी कि वैसा आदमी जो फिश को खाता हो, एग को खाता हो या मीट को खाता हो, तो वो सबको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। फिर बोल रहा है गुड ईटिंग हैबिट, यानी कि हम लोग को खाने की अच्छी आदतें। इसमें है वी शुड ईट स्मॉल पोर्शंस एंड च्यू द फूड प्रॉपर्ली, यानी कि हम लोग जब भोजन खाएंगे तो छोटा छोटा पीस मुंह में डालेंगे और उसे अच्छी तरह से चबाकर खाएंगे। वी शुड ईट फ्रेश फूड, हमें हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए। उसके बाद है वी शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, यानी कि जब हम लोग खाते रहेंगे तो एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए। उसके बाद है वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, यानी कि हमें प्रत्येक समय खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धो लेना चाहिए। वी शुड आल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि हम लोग वाटर को अच्छी तरह से पीना चाहिए, यानी कि कभी भी खड़ा होकर वाटर नहीं पीना चाहिए, हमेशा बैठकर। वी शुड ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी कि हम लोगों को स्कूल जाने से पहले हमेशा ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग एंड कुकिंग, यानी कि हम लोगों को फल हो गया या फिर सब्जी हो गया, उसे खाने से पहले या फिर बनाने से पहले हम लोगों को अच्छी तरह से उसको धो लेना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें कभी भी भोजन को बर्बादी नहीं करना चाहिए। उसके बाद है मील्स ऑफ द डे, इसमें दिया हुआ है देयर आर 3 मेन मील्स इन अ डे दैट वी मस्ट ईट, यानी कि एक दिन में 3 गो मील्स होता है। तो कौन कौन? एक हो गया ब्रेकफास्ट, यानी कि सुबह का खाना, एक हो गया लंच जो कि दोपहर का खाना है, एक है डिनर यानी कि रात का खाना। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या खाते हैं? तो फ्रूट ये सब हो गया। उसको लंच में क्या खाते हैं? तो राइस हो गया। उसका डिनर में क्या खाते हैं? तो ब्रेड हो गया, चपाती हो गया। बस आप लोगों को इस बुक में इतना ही पढ़ना था। अब आप लोग क्वेश्चन से राइट कीजिए, अपने अपने घर पे कॉपी ओपन कर लीजिए। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन में है व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार क्या होता है। तो ए बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट व्हिच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि एक बैलेंस्ड डाइट वैसा डाइट होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ हो। ठीक, तो जैसे कि क्या हो गया? चपाती हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, सब चीज एक ही चीज में रहेगा। ठीक, तो वो आ जाएगा हम लोग का बैलेंस डाइट में। फिर सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज एक्सरसाइज हेल्प्स अस, यानी कि हम लोगों को एक्सरसाइज करने से क्या मदद होता है, कैसे मदद होता है। तो एक्सरसाइज हेल्प अस मेनी वे, यानी कि हम लोग अगर एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारे तरीके से हम लोग को मदद मिलेगा। जिसमें एक लिखे हैं हमने सच एज दे आर लॉस ऑफ वेट, यानी कि हम लोग का जो भार होगा वो कम जाएगा, और हमें इटीसी यानी कि इत्यादि। थर्ड क्वेश्चन में नेम सम फूड आइटम्स दैट नॉन वेजिटेरियंस ईट, यानी कि हमको वैसा फूड का नाम लिखना है जो कि नॉन वेजिटेरियन हो। तो क्या हो गया? फिश हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, एक्सेट्रा। बस आप लोगों को सिर्फ ओनली 3 क्वेश्चंस ही राइट करना है। और आप लोग का होमवर्क है, homework do make objective in book and write the question answer in copy of
चैप्टर 2। चैप्टर 2 का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बुक में कर लेना है और क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट कर लेना है। थैंक यू।